नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जंग की जिसमें डिसाइड हुआ था कि भारत की तकदीर आगे कैसे लिखी जाएगी। बैटल ऑफ बक्सर 1764। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आए या आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है और आप ही हमारी असली ताकत हो। प्लासी के बाद दोस्तों आप सबने सुना होगा बैटल ऑफ प्लासी 1757 का नाम, जहां सिराजुद्दौला एक धोखे की वजह से हारा था। लेकिन पॉल्स, असली गेम अभी खत्म नहीं हुआ था। प्लासी के बाद नवाब बना मीर जाफर। बेचारा एक पपेट बनकर रह गया। कंपनी पैसा मांगती थी, वो देता था, पर जब खजाने में पैसा खत्म हो गया तो कंपनी ने उसे भी साइड कर दिया। अब एंट्री होती है एक नए खिलाड़ी की, मीर कासिम। ये बंदा अलग था। उसने तुरंत कैपिटल शिफ्ट करके मुंगेर कर ली और अपनी आर्मी को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करना शुरू कर दिया। सोचो, नवाब अपनी फौज को फुल ऑन कोचिंग क्लास में डाल रहा है। ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, बारूद, सब कुछ अंग्रेजों जैसा। लेकिन दोस्तों, असली प्रॉब्लम अभी बाकी थी। कंपनी के ट्रेडर्स एक दस्तक के अंडर टैक्स फ्री ट्रेड करते थे। अब आप सोचिए, एक तरफ देसी व्यापारी 100 रुपए टैक्स दे रहा है और अंग्रेज 0 रुपए, तो लोकल बाजार में किसकी जीत होगी? ऑब्वियस है, देसी दुकानदार तो सोच रहे होंगे, भाई हम धंधा बंद ही कर दें क्या? मीर कासिम ने बोला, अब सब पे टैक्स लगेगा, अंग्रेज भी बचे नहीं, और यहीं से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। मीर कासिम हारा तो भाग गया, पर हार मानी नहीं। उसने अलायंस बनाया, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और खुद मुगल एम्परर शाह आलम II के साथ। सोचो जरा, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी फौज और दूसरी तरफ मुगल सम्राट प्लस अवध का नवाब प्लस बंगाल का एक्स नवाब। कागज पर तो लगता था कि अंग्रेजों का गेम ओवर। 23 अक्टूबर 1764, जगह बक्सर। कंपनी के 7,000 सोल्जर्स वर्सेस अलायंस की 40,000 प्लस सेना। सुबह जंग शुरू हुई। इंडियन साइड बहुत बड़ी थी, पर एक प्रॉब्लम थी, यूनिटी की कमी। 3 लीडर्स, 3 इंटरेस्ट। उधर कंपनी की आर्मी छोटी थी, पर एकदम डिसिप्लिन्ड। हेक्टर मुनरो ने अपनी फौज को सॉलिड फॉर्मेशन में रखा। आर्टिलरी तेज चल रही थी और हर अटैक काउंटर हो रहा था। और फिर शाम तक सब खत्म हो गया। इंडियन सेना भाग गई, कंपनी जीत गई। इस जंग के बाद सब कुछ बदल गया। मीर कासिम भाग गया, पॉलिटिकल करियर खत्म। शुजाउद्दौला को ट्रीटी साइन करनी पड़ी और शाह आलम सेकंड, मुगल एम्परर, अब कंपनी के प्रोटेक्शन में आ गया। 1765 में हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें मुगल एम्परर ने कंपनी को दीवानी राइट्स दिए, बंगाल, बिहार और ओडिशा का रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार। सोचो दोस्तों, अब अंग्रेज एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रहे, अब वो भारत के खजाने के मालिक बन गए थे। बैटल ऑफ बक्सर क्यों इंपॉर्टेंट है? 1. ये एक असली मिलिट्री विक्ट्री थी, प्लासी जैसी धोखे वाली नहीं। 2. इसके बाद मुगल सिर्फ नाम के सम्राट बचे। 3. कंपनी के पास भारत का पैसा आया और इसी पैसे से उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपैंड किया। 4. ये जंग 200 साल की गुलामी का फाउंडेशन बन गई। दोस्तों, अगर प्लासी भारत की गुलामी का पहला अध्याय था, तो बक्सर वो पल था जहां अंग्रेजों का असली राज शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये थी बैटल ऑफ बक्सर की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी मजा आए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अरे भाई, सब्सक्राइब फ्री है, यहाँ कोई अंग्रेज टैक्स लगाने नहीं आने वाले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।